नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में चार धाम यात्रा करना सौभाग्य की बात माना जाता है। अगर आप भी चार धाम की यात्रा का प्लान बना रहे हैं और आपके साथ में कोई बुजुर्ग हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस साल 2024 में 10 मई से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई वाली जगहों पर ठंडा मौसम, हवा का कम दबाव और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए खास तौर पर अगर आप अपने घर के बुजुर्गों के साथ चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है ताकि यात्रा के दौरान सेहत संबंधी दिक्कतों की वजह से आपको परेशान ना होना पड़े। चार धाम यात्रा के दौरान यात्रियों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां की जाती हैं। इसके लिए यात्रियों के लिए सलाह जारी की गई है कि चार धाम की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 7 दिनों का प्लान बनाएं और केदारनाथ और यमुनोत्री आदि की चढ़ाई करते वक्त करीब 1 से 2 घंटे के बाद यात्री विश्राम जरूर करें। फिलहाल ये जान लेते हैं कि अगर साथ में बुजुर्ग हैं तो यात्रा करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जाने से पहले ही करवा लें हेल्थ चेकअप। चार धाम की यात्रा के लिए निकलना हो तो युवा हो या फिर बुजुर्ग 1 दिन पहले ही अपना बेसिक हेल्थ चेकअप ज़रूर करा लें ताकि पहुंचने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बुजुर्गों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के साथ में उनकी कुछ बेसिक दवाएं जैसे कि जोड़ों में दर्द, सांस संबंधी समस्या, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सब दवाएं अपने साथ रखें। अपने डॉक्टर का नंबर भी अपने साथ लेकर जाएं जिससे ट्रिप पर आपको परामर्श लेने में आसानी होगी। यदि आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में भी पड़ जाते हैं तो आपके पास आपके डॉक्टर का नंबर होना चाहिए ताकि तुरंत आप उनको फ़ोन करके उनकी एडवाइस ले सकें। पहले से ही यह पता कर लें कि हेल्थ इमरजेंसी में डॉक्टरों से कैसे संपर्क करना है। सरकार ने तो काफ़ी सुविधाएं मुहैया कराई हैं, लेकिन आपको पहले से ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको उन सुविधाओं का फ़ायदा कैसे उठाना है, क्योंकि अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उस समय अचानक आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए खुद को हमेशा तैयार रखें। हेल्दी खाना और स्नैक्स साथ रखें। बुजुर्गों के साथ ट्रैवल करते वक्त घर का हेल्दी खाना साथ रखना चाहिए। ऐसी चीज़ें पैक करें जो 5-6 दिन तक आराम से चलें और मिड स्नैक्स में खाई जा सकें, क्योंकि एक उम्र के बाद पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और बाहर की नमकीन, चिप्स, कुकीज़, इनके जैसी चीज़ें खाने की वजह से अपच, ब्लोटिंग, लूज मोशंस आदि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएंगे। कपड़े पैक करते वक्त रखें ध्यान। अगर आप चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो कपड़े पैक करते वक्त खास ध्यान रखें, क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा होता है और बुजुर्गों को इससे ज़्यादा परेशानी हो सकती है। कोशिश करें कि कोई ऐसा टूर पैकेज ले लें जिसमें खाने से लेकर रहने तक की व्यवस्था हो, जिससे आपको पहले से ही सारी चीज़ें पता होंगी और परेशान नहीं होना पड़ेगा। अपने साथ में ये चीज़ें ज़रूर करें कैरी। माता पिता या किसी भी बुजुर्ग के साथ सफ़र कर रहे हैं तो इसके लिए खाने की चीज़ों के साथ ही ऐसी बोतल भी पैक करें जिसमें पानी लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहे। इसके अलावा एक फर्स्ट एड बॉक्स भी साथ में रखें जिसमें कॉटन, बैंडेज, थर्मोमीटर, एंटीसेप्टिक क्रीम, पेन किलर्स, दर्द निवारक बाम जैसी बेसिक चीज़ें हों। सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखें कि ज़रूरत के हिसाब से ही सामान पैक करें। सभी तीर्थ यात्रियों को ये सलाह दी गई है कि यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम की चढ़ाई करते समय प्रत्येक 1 से 2 घंटे के बाद आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है, थोड़ा आराम करना है और उसके बाद ही अपनी यात्रा कंटिन्यू करनी है। लगातार चढ़ाई नहीं करनी है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि यात्रा के लिए गर्म कपड़े, बारिश के लिए छाता और रेनकोट, स्वास्थ्य जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर भी साथ रखें। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है, अस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, वो लोग जो दवाइयाँ रेगुलर बेसिस पर लेते हैं वो अपने साथ ज़रूर रखें। और एक और बात कही गई है कि आपको अपने पास अपने डॉक्टर का नंबर ज़रूर रखना है। इसके अलावा यात्रा के दौरान सीने में दर्द,
उल्टी आना, चक्कर आना, ये सब होने पर इसे इग्नोर ना करें। नज़दीकी हेल्थ कैंप जाकर आपको एडवाइस लेनी चाहिए और जैसा सजेशन मिले उस हिसाब से आप अपनी यात्रा करें। अगर आपको रेस्ट लेने को बोला जा रहा है तो आप ज़रूर रेस्ट करें। साथ ही यात्रा में एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा रखी गई है, जिससे कि अगर कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसे ऐसे में किसी भी हॉस्पिटल में सेफली पहुंचाया जा सके। साथ ही श्रद्धालुओं से ये भी अपील है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप 104 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस पर तुरंत सुविधा मुहैया कराई जाएगी। श्रद्धालुओं से ये कहा गया है कि 4 धाम यात्रा पर जाने के कुछ दिन पहले से ही आपको थोड़ी वॉक करीब 20 से 30 मिनट तक शुरू करनी है और साथ में ही योगा भी करना है। योगा में जो ब्रीदिंग के एक्सरसाइजेज होती हैं वो करना है, जिससे आपकी ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम 4 धाम यात्रा के दौरान सॉल्व हो सकें। इसके अलावा यदि यात्री की आयु 55 वर्ष से ज़्यादा है और आप हृदय रोग, अस्थमा, डायबिटीज़ या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो यात्रा शुरू करने से पहले अपनी फिटनेस चेकअप ज़रूर कराएं और स्वास्थ्य जांच भी लगातार कराएं ताकि यात्रा के समय ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक और ख़ास बात ये है कि यात्रा शुरू करने के पहले ही आप मौसम की जांच ज़रूर कर लें। वेदर रिपोर्ट आप ज़रूर चेक करें। अगर बारिश या कुछ और दिख रहा है तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें, अपना सामान उसी हिसाब से पैक करें। हाँ, एक और ज़रूरी बात, आप जिस डॉक्टर के रेगुलर पेशेंट हैं, यदि वह डॉक्टर आपको यात्रा ना करने की सलाह देता है तो ऐसे में आप यात्रा ना करें। यात्रा के दौरान शरीर में होने वाली किसी भी परेशानी को आपको इग्नोर नहीं करना है। यात्रा के दौरान शराब, कैफीन की गोलियां या फिर स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स का सेवन बिल्कुल ना करें और आपको धूम्रपान से भी बचना है। यात्रा के दौरान कम से कम 2 लीटर पानी पीने की सलाह दी गई है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने ध्यान में रखें तो यात्रा के दौरान ये आपके लिए वरदान साबित हो सकती हैं। यात्रा के दौरान जोश में कुछ लोग इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं, मान के चलते हैं कि कोई परेशानी नहीं आएगी, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर साथ में कोई बुजुर्ग हैं तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। 4 धाम की यात्रा एक बहुत ही पुण्यदायी यात्रा होती है और हम आशा करते हैं कि अगर आप इस साल 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई एक एक चीज़ को ध्यान से सुनें, दोबारा सुनें और इन चीज़ों का सख्ती से पालन करें, ताकि यात्रा करके जब आप वापस लौटें तो आपके पास यात्रा से जुड़ी अच्छी यादें हों। कोई समस्या या फिर कोई परेशानी आपको याद ना आए कि आपके साथ 4 धाम की यात्रा के दौरान ये मुश्किल आ गई थी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।